हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ही हम टॉपिक सीखेंगे आज एंगल बाइसेक्टर। ये आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो एंगल बाइसेक्टर इज ए लोकस ऑफ पॉइंट which moves in such a way that its distance from two intersecting line remains same। जैसे कि आपके पास टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये अपने पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वन आपको दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आप यूँ समझे कि एंगल बाइसेक्टर जो होगा आपका, ये ऐसे लाइंस होंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये पूरा जो एंगल है उसको ये रेड वाला लाइन जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर पूरे को थीटा हम लोग अज्यूम करें तो ये θ/2 एंड θ/2 हो जाएगा। ऐसे ही एक लाइन रहेगा जो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे रेड वाला जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर एक पॉइंट हम कोई भी ले लें, कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, सपोज दैट यहाँ पे आपका इस रेड वाले लाइन पे हमने कोई पॉइंट लिया, रेड वाले पे कोई भी पॉइंट हमने लिया, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा वो दोनों लाइन से हमेशा सेम रहेगा। तो यही इसका डेफिनेशन है कि इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट which moves in such a way that its distance from two intersecting line remains same। तो ये जो रेड वाले दो लाइन बने हैं, ये इसका एंगल बाइसेक्टर्स हो गया। तो अगर एंगल बाइसेक्टर्स का हमें इक्वेशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि ये रेड वाला जो आपको लाइन है, इस पे कोई भी एक पॉइंट जो है आप अज्यूम कर लो। सपोज दैट x, y अपने पॉइंट अज्यूम कर लिया। इस पॉइंट को P बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। तो हमें ये पता है कि PA इक्वल टू जो होता, PA इक्वल टू PB होता। तो एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है। वो पॉइंट को हम लोग ये लाइन में अगर x और y का वैल्यू रख देते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना आ जाता है। तो PA अगर हम लोग निकालने जाए, हमने x और y पॉइंट लिया है क्योंकि ये रेड वाली लाइन पे पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो आपका PA जो होता वो a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हो गया। तो ये PA इक्वल टू PB रहेगा। अब इस अगर हमने मॉड को ओपन करा, अगर इस मॉड को हम ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ ओपन हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। ये a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर होगा इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हो गया। तो ये जो अपने को दो लाइंस मिले, ये एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन है। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रूट में अपने को वैल्यू जो मिलेगा वो रूट वाला वैल्यू जो रहेगा ये आपको कुछ कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पे न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन दो हमें मिल रहे हैं, तो दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें मिला है। और ये दोनों जो होगा आपका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये भी है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर्स है, ये आपको अगर मैं इसको L1 और L2 बोल दूं तो हमें दो इक्वेशंस मिले हैं एंगल बाइसेक्टर्स के यहाँ पे प्लस माइनस के साथ। और आप यहाँ पे देखो कि ये लीनियर फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस के इक्वेशन को डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो आपका रेड वन जो लाइंस है ये एंगल बाइसेक्टर्स है और इसी का दोनों का इक्वेशन हमें मिला है और L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेड वन जो लाइन एंगल बाइसेक्टर का जो लाइंस है ये एक्चुअल में आपका L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो L1 LN2 के फैमिली ऑफ लाइन से वो बिलोंग करता है। तो हमें ये पता है कि फैमिली ऑफ लाइन से अगर कोई दो लाइन से, अगर हम लोग बोलते कोई दो लाइन से L1 L2,
तो इसका फैमिली ऑफ लाइन्स का इक्वेशन था L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो इनफाइनाइट लाइन्स पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एंगल बाइसेक्टर जो है पास कर रहा है। तो अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग ये नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट वन जो है आप देखो कि ये जो अपने पास लाइन लिखा हुआ है, इसको अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ये अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डिवाइड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और ये हो गया आपका a2x प्लस b2y प्लस c2। तो अगर इस इक्वेशन को लेफ्ट में लेके आप चले आते हैं, इसको अगर L1 बोला है, इसको L2 बोला है, और ये जो है ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये एक्चुअल में L1 प्लस माइनस के L2 इक्वल टू 0 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमें लाइंस मिला है ये एक्चुअल में L1 एंड L2 के फैमिली ऑफ लाइन से बिलोंग करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये अपने पास दो लाइंस हैं L1 L2, और इसका एंगल बाइसेक्टर्स अगर ये है अपने पास, ये इसका एंगल बाइसेक्टर्स है। इस पूरे को अगर हमने थीटा बोला है तो ये जो होता है ये थीटा बाई 2 होता, और ये भी थीटा होता तो ये भी थीटा बाई 2 होता। तो ये जो एंगल्स होता आपका, ये जो एंगल्स रहता ये हो जाता 180 माइनस थीटा, और उसमें भी अगर आप ये देखो, ये एंगल देखो, तो ये इसका हाफ हो जाता, तो ये हो जाता 90 माइनस थीटा बाई 2। तो अगर आप यहाँ पे ये लाइंस देखो, ये और ये 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, इन दोनों का सम जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो एक्चुअल में आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स जो है आपका, एंगल बाइसेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ये क्वेश्चन आता है कि अपने को ये जो दो एंगल बाइसेक्टर मिला है, ये और ये, तो ऐसा कभी हो सकता है कि अगर हमने बाइसेक्टर्स निकाला यहाँ पे, अगर हमने बाइसेक्टर्स निकाला यहाँ पे, तो बाइसेक्टर्स जो हो सकता है कि आप ये देखो, ये बाइसेक्टर्स जो हो सकते हैं, ये अगर अक्यूट एंगल हो गया तो ये जो बाइसेक्टर होगा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड तो ये है आपका कि आपके पास ये लाइन का इक्वेशन दी हुई होगी, L1 एंड L2 का इक्वेशन दिया हुआ, आप L1 पे कोई पॉइंट अज्यूम कर लो, कोई भी, अगर आपने P पॉइंट अज्यूम कर लिया सपोज इट, और आप ये डिस्टेंस ले लो, एंगल बाइसेक्टर से डिस्टेंस ले लो। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे देखा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं दोनों। तो इससे हमें ये तो आइडिया लग जाएगा कि दोनों एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकल गया, लेकिन कौन सा एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, ये हमें पता नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकाल लेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे कि हम कोई भी एक लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे, दोनों में से कोई भी एक लाइन पे आप पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट से आप दोनों एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। सपोज इट यहाँ पे
इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया कि ये P है और स्मॉल p इसको बोल दिया हमने स्मॉल q। तो अब इस पॉइंट से उस लाइन के पॉइंट जो है आप डिस्टेंस ले लो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं यहाँ पे, सपोज डेट यहाँ पे डिस्टेंस जो हो गया P से Q जो है वो ग्रेटर हो गया, डिस्टेंस अगर ग्रेटर हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका इसको L3 और L4 बोला है, तो अगर Q बड़ा हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल जो रहा होगा, ये एंगल जो होगा इस एंगल से ग्रेटर होगा। यूँ बोल सकते हैं कि ये जो होगा ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा और ये जो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अगर आपका डिस्टेंस उस पॉइंट से आपने दोनों बाइसेक्टर्स पे लिया और जिस बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा आ गया वो एक्चुअल में आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा और जो बचा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। जैसे ये अगर केस रहे कि Q ग्रेटर देन P आ जाए तो L4 जो रहता है ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता और ऐसे ही L3 जो होता वो आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता। और इसमें ये भी केस हो सकता है कि अगर आपका यहाँ पे P जो हो गया, P बड़ा हो गया Q से, तो उस बार जो होगा आपका L3 क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और L4 जो हो जाएगा वो आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स हो जाएगा। तो ये एक मेथड है जिससे आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हो। एक और मेथड है जिससे हम लोग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट लेते हैं, सपोज डेट ये आपके पास ये इंटरसेक्टिंग लाइन से में दिया हुआ है, ये आपका इक्वेशन बोल देते हैं, इसका इक्वेशन दिया हुआ है L1 एंड L2 दिया हुआ है। फिर अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर्स आ गया, एंगल बाइसेक्टर्स का भी इक्वेशंस फिर से हमने कैलकुलेट कर लिया है। सपोज ये एंगल आपने बोल दो कि ये अगर आपके पास थीटा है तो ये भी थीटा होता, टोटल 2 थीटा अगर हमने इसको बोल दिया। आप क्या करते हैं इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लिया तो आप किसी भी एक एंगल बाइसेक्टर का स्लोप निकाल लो। आप कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर का आप स्लोप निकाल लो, जैसे L3 L4 आ गया तो आप स्लोप ऑफ L3 निकाल लो, कुछ हमें वैल्यू मिल जाएगा इसका। फिर क्या करेंगे, इसका स्लोप ले लिया हमने और L1 जो है लाइन हमें गिवन है, ये लाइन इसके बीच में हम एंगल निकाल लेते, जैसे हमने यहाँ पे tan थीटा निकाला तो tan थीटा की वैल्यू अगर आपकी tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली, ये लाइंस के बीच में और ये लाइंस के बीच में, दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये अगर हमने tan थीटा कैलकुलेट करा, सपोज इट हमने tan थीटा कैलकुलेट करा यहाँ पे और tan थीटा की आपकी वैल्यू जो आ रही है, tan थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे देखो कि tan थीटा जो है लेस देन 1 आ गया। इट मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं कि थीटा जो है आपका, थीटा जो है वो लेस देन 45 डिग्री है, तो आपको 2 थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अपना L3 जो लाइन होता, ये जो होता एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता। ऐसे ही अगर हमें tan थीटा की वैल्यू निकाली ग्रेटर देन 1 आ गया, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जिस लाइन के साथ हमने अगर एंगल निकाला है जिस बाइसेक्टर के साथ, तो वो हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो बेसिकली हमने करा क्या इस मेथड में, इसमें हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकाल लेंगे। हमने सीखा है दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना है यहाँ से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों बाइसेक्टर्स का आप इक्वेशन निकाल लो। फिर क्या करो, आप
दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकाल लिए, तो किसी एक बाइसेक्टर का स्लोप निकालो और कोई भी एक लाइन ले लो और उस लाइन के साथ उनके बीच में एंगल निकालो। अगर एंगल आपका निकाला लेस देन 45 डिग्री आ गया तो उसका ट्वाइस करोगे तो वो हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। तो वो जो आप एंगल बाइसेक्टर के साथ एंगल निकाले होंगे वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और जो बचा वो आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 45 आ गया तो उसका डबल कर दे तो ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और जो बचा रहेगा वो आपका हो जाएगा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x plus 3y minus 6 equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 equal to 0, find acute angle bisector। तो आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें दोनों बाइसेक्टर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 4x plus 3y minus 6 अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ से अपने को मिल जाता 13। 13 से अगर अपने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया 13 4 जा 52, 13 3 जा 39 और यहाँ पे आ जाएगा 78। ये प्लस माइनस 5 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो 25x 60y और प्लस 45। एक बार प्लस के साथ ओपन करते एक बार माइनस के साथ ओपन करते। प्लस के साथ अगर आपने ओपन करा इसको तो ये सारी क्वांटिटी इधर आके माइनस हो जाती है। माइनस ऑफ 25x माइनस ऑफ 60y माइनस ऑफ 45 इक्वल टू 0 और सेकेंड वन होता 52x प्लस 39y माइनस 78 और उस साइड अगर अपने माइनस लिया रहता तो इधर आके प्लस हो जाता 25x प्लस 60y और प्लस 45 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 27x और ये हो जाएगा आपका माइनस 21y और ये हो जाएगा आपका 3125 3123 इक्वल टू 0 हो गया। और सेकेंड वन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 77x और ये 60 39 हो जाएगा आपका 99 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 33 इक्वल टू 0। इन दोनों में हम लोग देखें तो 3 जो है कॉमन ले सकते हैं तो ये 9x माइनस 7y और माइनस 41 इक्वल टू 0 और ये हो गया आपका, इसमें 11 कॉमन ले सकते हो आप तो 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप किसी एक का स्लोप ले लो, जैसे इसका स्लोप हमने ले लिया, इसका स्लोप जो है -7/9 है और उन दोनों लाइंस में से L1 और L2 का भी हमें इक्वेशंस दिया हुआ है। तो सपोज डेट L1 जो है इसको बोला है 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप यहाँ से ले लेते, फर्स्ट लाइन का स्लोप जो हो जाता वो आपका स्लोप -4/3 है। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लेते, सपोज डेट हमने ये थीटा निकाली तो ये L1 का स्लोप है तो tan थीटा अगर हमने कैलकुलेट करा यहाँ पे तो -4/3 प्लस 7/9 डिवाइड बाई 1 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 4/3 और 7/9 ये हो जाता आपको यहाँ पे 9 हो जाता
-12 + 7 और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 27 + 28 डिवाइड बाई 27, ये 3 टाइम्स में चला जाता तो यहाँ पे आपको मिलता -5 और ये 3 ऊपर चला जाएगा आपका -15 बाई ये हो जाएगा आपको 55, तो यहाँ से 5 से कैंसिल कर सकते हैं 3 बाई 11 और ये जो है ये आपका हम बोल सकते हैं कि लेस देन 1 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हम लोग लाइन के साथ इस लाइन के साथ स्लोप निकाल रहे थे, इस लाइन के साथ एंगल जो है उस लाइन का आपको लेस देन 45 डिग्री है, तो ये लाइन का जो इक्वेशन हम बोलते हैं कि यही आपका अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये मेथड थोड़ा लेंदी है बट तो इस मेथड से हम लोग एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 मेथड देखा, एक और मेथड है जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि कौन सा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। उसके लिए हमें बस एक कंडीशन याद रखना पड़ता है, तो वो अपना 5th पॉइंट ले लेते हैं। अगर आपके पास ये 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर हमें एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशंस निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको a1 a2 + b1 b2 चेक करना है। अगर a1 a2 b1 b2 ग्रेटर देन 0 आ गया तो जो आपका पॉजिटिव के साथ जो बाइसेक्टर आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि निगेटिव वाला जो रहेगा वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, अक्यूट एंगल वो आपका बाइसेक्टर देगा। और यही अगर आप याद रख लो तो इससे आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकल सकता है। उसके लिए पॉजिटिव का मीनिंग ये है कि ये आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो इक्वेशंस लिखा है ये इक्वेशंस में जो पॉजिटिव के साथ ओपन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अगर a1 a2 + b1 b2 ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज हो गया और नेगेटिव वाला जो हो गया अक्यूट हो गया। ऐसे ही आप इसका रिवर्स ये भी याद रख सकते हो कि a1 a2 + b1 b2 लेस देन 0 हो गया, तो उस टाइम जो होगा पॉजिटिव वाला रहेगा वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और आपका नेगेटिव वन जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि a1 a2 + b1 b2 ग्रेटर देन 0 है, इसका जो साइन होगा वही साइन वाला पॉजिटिव वाला जो रहेगा यहाँ पे ऑब्ट्यूज दे रहा है, अगर लेस देन 0 है तो वही साइन वाला ऑब्ट्यूज देगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन हमने करा था यहाँ पे, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो हम लोग a1 a2 b1 b2 निकाल सकते हैं, a1 a2 b1 b2 यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, तो 4 × 5 ये आपका 20 हो जाता और 3 × 12 36 हो जाता, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो साइन वाला था वो आपका ऑब्ट्यूज हो जाता और नेगेटिव वाला जो साइन था वो अक्यूट हो जाता। तो देखो हमने पॉजिटिव वाला इसके लिए ओपन करा था और नेगेटिव वाला इसके लिए ओपन करा था, तो यहाँ से डायरेक्टली हमें मिल जाता कि ये जो होता आपका अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता। तो इसमें हमें tan थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बस ये याद रख लो, इसका वैसे प्रूफ जो है वेक्टर मेथड से कराते हैं आपको, तो अभी प्रूफ हमें नहीं देखना है। अगर आप तो इसका प्रूफ अगर हमें देखना रहता है तो हमें tan थीटा निकालना पड़ता है, फिर tan थीटा के बाद हम cos थीटा में जाते हैं। यहाँ पे हमने tan थीटा निकाला था लेस देन 1 था, तो उससे पता चल रहा था अक्यूट और ऑब्ट्यूज। इसको वैसे वेक्टर मेथड से भी लोग प्रूव करते हैं,
तो हम प्रूफ के बारे में नहीं जाते हैं, हम बस इतना याद रखते हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव आपका ऑब्ट्यूज देगा, A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 ये आपका पॉजिटिव अक्यूट देगा। आपको एक और कॉन्सेप्ट ये है, एक और इसमें कॉन्सेप्ट है अपना कि अगर सपोज डेट आपको ये जो बाइसेक्टर्स है, ये हमने लाइंस ड्रॉ कर लिए L1 और L2, तो इसका क्या होगा आपका कि L1 जो होगा आपका इस साइड में यूं समझो कि ये प्लस साइन देता है, एक साइड में प्लस देता है, एक साइड में बस ये प्लस देते जाता है, एक साइड में पूरा प्लस दिया और एक साइड में ये माइनस माइनस निगेटिव होता है। ऐसे ही आप अगर L2 के रिस्पेक्ट में जाते तो इसमें जो रहता ये भी ऐसा होता कि एक साइड में माइनस देता, एक साइड में माइनस देता और एक साइड में ये भी देता प्लस साइन, ये भी प्लस साइन देता। तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये दो लाइंस जो है ना 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया कि आपको ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड और ये फोर्थ। तो आप देखो कि दो रीजन्स ऐसे हैं, जैसे ये रीजन जो है और ये रीजन जो है, ये रीजन में दोनों लाइंस का साइन जो है सेम है। इन दोनों रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में दोनों लाइंस का साइन सेम है और ये रीजन में और ये रीजन में आपको दोनों लाइंस का साइन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमें क्या करना है, हमें कोई पॉइंट अगर यहाँ पे दिया रहेगा, सपोज डेट आपको यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे मिला, ये जो है ये कॉन्सेप्ट कोई पॉइंट जो अगर किस साइड लाई कर रहा है तो इसका कोई भी अक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिंपल सा काम ये करना है, सपोज डेट कोई पॉइंट है यहाँ पे अल्फा और बीटा पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, L1 का इक्वेशन दिया हुआ है सपोज डेट A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और L2 का दिया है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। हमें एक कोई पॉइंट दिया रहेगा, सपोज डेट पॉइंट P है, अल्फा कॉमा बीटा। तो ये पॉइंट कौन से रीजन में लाई कर रहा है हमें ये पता करना रहेगा। ये यूं समझो कि हम ये बोलने वाले हैं ये पॉइंट जो होगा किधर भी लाई कर रहा है इसका जो है अक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर से कोई लेना देना नहीं। हमें सिंपल सा काम करना है कि ये पॉइंट को दोनों लाइन के इक्वेशन में रख देना। जैसे हमने पॉइंट को रख दिया अगर दोनों लाइन में, तो L1 ऑफ P और L2 ऑफ P अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम पॉजिटिव के साथ जो बाइसेक्टर ओपन किए थे वो बाइसेक्टर एक्चुअल में इस पॉइंट को कंटेन करेगा। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइड बाई A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये जो बाइसेक्टर रहेगा ये इस पॉइंट को कंटेन करेगा और इसके वाइस वर्सा हो जाएगा कि L1 ऑफ P और L2 ऑफ P अगर प्रोडक्ट लिया लेस देन 0 आ गया तो ये आपका नेगेटिव साइन वाला जो बाइसेक्टर रहा होगा वो आपका इस पॉइंट को कंटेन करेगा, नेगेटिव साइन वाला। तो हमें सिंपल सा काम ये करना है कि जब भी हमें पता करना रहे कि कौन सा पॉइंट जो होगा किधर लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वो पॉइंट दोनों लाइन में रख देंगे वैल्यू और दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। दोनों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉजिटिव वाला जो होगा आपका बाइसेक्टर उस पॉइंट को कंटेन करेगा और उनका प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 आ गया तो नेगेटिव वाला बाइसेक्टर जो होगा उसको कंटेन करेगा। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ऊपर हमने करा था इस पे कि अपने पास दो लाइंस दिए हुए हैं, दो लाइन का इक्वेशन दिया है। L1 दिया हुआ है आपको 4x प्लस 3y
-6 इक्वल टू 0 एंड L2 आपको दिया हुआ है 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0 और आपको ये पता करना है कि which angle bisector contains point -1, 2 और सेकंड हमने ऐसा ही ले लिया, एक और पॉइंट ले लिया 0, 0। तो इसके लिए तो एक्चुअल में हमने दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाला है। तो बस अभी हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमें करना है तो हमने ये पॉइंट जो है -1, 2 इन दोनों लाइंस के इक्वेशन में रख दें। -1, 2 अगर रखा हमने तो ये आपका -4 प्लस 6 -5 इंटू -5 प्लस 24 प्लस 9। तो यहाँ से देखो तो ये आपको -3 इंटू ये आपको 28 आ गया और इनका प्रोडक्ट आपको लेस देन 0 है। इट मीन्स निगेटिव के साथ जो बाइसेक्टर था वो बाइसेक्टर एक्चुअल में इस पॉइंट को कंटेन कर रहा। तो निगेटिव के साथ कौन सा था बाइसेक्टर, तो निगेटिव के साथ अगर हम चले जाए यहाँ पे तो निगेटिव के साथ आप देखो कि ये जो था फिर से अक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो था वो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। ऐसे हमने क्या करना है, ये बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिख लोगे आप, तो निगेटिव के साथ जो ओपन हो रहा है उस वो बाइसेक्टर इस पॉइंट को कंटेन करेगा और इसमें हमें C1 C2 को पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जगह बहुत सारे बुक्स में बोलते हैं कि C1 C2 को पॉजिटिव बना लो, उससे भी आप करते तो आंसर यही आता, बट आपको ये बताया गया है, आप ये फॉलो करो, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये इससे भी अक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हो। तो इस मेथड को फॉलो करो, आंसर वही आएगा। तो ये अपना अक्यूट एंगल बाइसेक्टर में ये वाला पॉइंट लाई करता है। सेकेंड में अगर 0, 0 रख दिया तो 0 प्लस 0 -6 और ये 0 प्लस 0 प्लस 9 ये हो गया। ये फिर से इनका प्रोडक्ट करो तो ये देख लो कि आपका लेस देन 0 आ रहा है। तो फिर से जो होगा आपका नेगेटिव साइड वाला जो रहा होगा, नेगेटिव साइड वाला वही था आपका अक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो वो उसको कंटेन करेगा। तो आप दोनों लाइन में रख दो, अगर उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव साइड वाला बाइसेक्टर जो होगा उसको कंटेन करेगा और अगर उनका साइन प्रोडक्ट का साइन लेस देन 0 है तो निगेटिव वाला जो साइन के साथ बाइसेक्टर ओपन हो रहा होगा वो बाइसेक्टर इस पॉइंट को कंटेन करेगा। और इसमें एक और फायदा ये है कि C1 C2 को पॉजिटिव नहीं बनाने का, कि इसमें अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड अक्यूट एंगल बाइसेक्टर फॉर 3x plus 2y equal to 0 and 5x plus 7y equal to 0। तो इसमें आप देखो कि C1 C2 अगर हम देखते तो C1 C2 पॉजिटिव बनाना पड़ता, तो ये मेथड जो रहता हमें इस मेथड में देखो आपको C1 C2 पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं, आपको बस ये फॉलो करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो A1 A2 प्लस B1 B2 ये चेक करना है, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7 और ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे आपको जो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला जो बाइसेक्टर पॉजिटिव साइन के साथ जो बाइसेक्टर होता है वो ऑब्ट्यूज होता, और जो नेगेटिव के साथ ओपन होता है वो आपका अक्यूट होता। तो यहाँ पे देख लो ये जो होगा 3x प्लस 2y डिवाइड बाई
3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम 5x प्लस 7y डिवाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये आपका अक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऐसा है, फाइंड लैम्डा if obtuse angle bisector of 7x plus y plus lambda minus 2 equal to 0 and x plus y plus 3 lambda equal to 0 passes through 1, 1। तो फिर इसमें देखो हमें क्या करना है, a1 a2 7 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 1 ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव साइन वाला जो बाइसेक्टर होगा वो एक्चुअल में आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो 7x प्लस वाई प्लस लैम्डा माइनस 2 7 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस साइन के साथ आप ओपन करते x प्लस वाई प्लस 3 लैम्डा डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये √50 होता है, ये √2 होता है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं, √25 तो ये 5 हो गया। और उसके साथ साथ हमें ये जो लाइन आ रहा है ये 1, 1 से पास कर रहा है, तो हमें x और y की जगह पे 1 रख लेना है। तो 7 प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस 2 और एफ आई को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस लैम्डा माइनस 2, ये हो गया 5 प्लस 5 15 लैम्डा। तो ये आपका 10 प्लस 15 लैम्डा 6 प्लस लैम्डा हो गया। इस साइड आ जाता तो -4 हो जाता और ये हो जाता आपका 14 लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू बोल सकते हैं कि -2/7 आंसर आ गया। एक और पॉइंट है, हमने कितने पॉइंट्स देखे हैं, 6। तो एक और पॉइंट है 7। इसमें कुछ ऐसा एक रिजल्ट हमें याद रखना है, इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इंटू a1 अल्फा b1 बीटा प्लस c1 a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 greater than 0, then alpha comma beta lies in obtuse angle made by lines। ऐसे ही अगर ये पॉइंट आप रखते हैं इन दोनों इक्वेशंस में और a1 a2 b1 b2 भी प्रोडक्ट में ले लेते हैं, अगर लेस देन 0 आता तो उस टाइम जो रहता अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये आप याद रखो। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर k if 2, 0 lies in acute angle made by pair of
straight lines 2x square plus 2hxy minus 3y square plus 2x plus 2fy minus 2k इक्वल टू 0। तो इसमें देखो आप, इस वाले में 2,0 जो है लाइज इन अक्यूट एंगल। तो इस वाले में अगर हम देखें तो हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ये बस जो रहेगा ये आपको लेस देन 0 कर देना है। उसके लिए आप देखो कि ये जो दो लाइन्स है, एक्चुअल में इन दोनों लाइन का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म जो है इस बार दे दिया है। ये एक्चुअल में L1 इंटू L2 का प्रोडक्ट है। तो आप यूँ सोचो कि ऐसा रहा होगा A1x B1y प्लस C1 इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2। तो यहाँ पे देखो कि A1 इंटू A2 और B1 इंटू B2 जो होता, एक्चुअल में A1 A2 प्लस B1 B2 जो रहता, वो आपको देख लो कि A1 A2 2 है, क्योंकि ये A1 A2 मल्टीप्लाई होके 2 बना होगा, B1 B2 मल्टीप्लाई होके -3 बना होगा। तो ये हो जाएगा 2 - 3। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं यही चीज इस वाले में, बस लेस देन 0 कर देंगे इसमें। तो A1 A2 B प्लस B1 B2 की जगह पे 2 - 3। फिर इस पूरे लाइन, ये दोनों लाइन का प्रोडक्ट जो है ये है, तो इसमें डायरेक्टली हम 2,0 रख देते हैं। तो x की जगह पे 2 रख लेते हैं, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, y 0 है तो फिर ये भी 0 हो जाएगा, ये 4, ये भी 0, -2k लेस देन 0। तो ये -1 इंटू ये हो गया आपका 8 प्लस 4 -2k लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो 12 - 2k ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे 12 और इधर 2k ये आपका 6 हो गया। तो k लेस देन हम बोल सकते हैं कि 6 आया। तो यहाँ से हमें पूछा है कि लार्जेस्ट इंटीजर, तो लार्जेस्ट इंटीजर जो होता वो अपना आंसर 5 होता। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखो, कुछ क्वेश्चन में आपको अप्लाई होता है। तो आज हमने एंगल बाइसेक्टर सीखा। इसमें एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। एंगल बाइसेक्टर्स पहले क्या होता है कि ये लोकस ऑफ पॉइंट है, जो दो लाइन के, आप ये समझो कि दो लाइन से उसका डिस्टेंस जो होता है हमेशा सेम होता है। तो वहां से हमने पी निकाला था स्टार्टिंग में, तो डिस्टेंस सेम करा तो हमें दो बाइसेक्टर्स मिले। दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन हमने निकाल लिया। उसके बाद से देखा था कि एंगल बाइसेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स, और एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो फैमिली ऑफ लाइन से बिलोंग करते हैं, L1 और L2 का। फिर हमने मेथड देखा कि अक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो उसमें हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का देखा कि एक लाइन पे कोई पॉइंट ले लो और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। फिर हमने देखा कि कोई आपका एंगल बाइसेक्टर्स निकाल लो, उसका स्लोप निकाल लो, फिर लाइन के साथ एंगल निकाल लो। वहां से हमें मिला कि अक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। फिर हमने लास्ट में देखा कि सिंपल सा काम करना है कि जो हमें इक्वेशंस दिया हुआ है उसमें C1 C2 में कोई चेंज नहीं करना है। A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, नेगेटिव है तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। फिर हमने देखा कि कोई पॉइंट जो होगा कौन से रीजन में लाई करता है, तो सिंपल सा बात है कि उस पॉइंट को दोनों लाइन में रख दो। अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर उस लाइन को कंटेन करेगा, अदरवाइज लेस देन 0 है तो निगेटिव वाला बाइसेक्टर उस लाइन को कंटेन करेगा। और फिर हमने एक पॉइंट देखा कि A1 A2 B1 B2 अगर पॉइंट हमने रख दिया डायरेक्टली ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा बीटा ऑब्ट्यूज एंगल में लाई करेगा, अगर लेस देन 0 रहे तो अक्यूट एंगल में लाई करेगा। थैंक यू।